हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो ठरमा है, इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उसी मान निकालने बोल रहे हैं। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो 12 से लिखा हुआ 17, 17 से 27, 27 से 57, 57 से क्या होंगे हमको उसी मान निकालने नहीं बोल रहे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अंतर लेते हैं कि 12 से 17 हुए तो कितना का अंतर है, बोले यहाँ पे 5 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे 5 का अंतर है। 17 से 27 हुए कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। अगर यहाँ पे देखें 27 से 57 हुए कितना का अंतर है, बोले यहाँ पे जो वो 30 का अंतर है। आगे कितना का अंतर होगा हमको इसी मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें आप तो क्या हो रहे हैं कि 5 से यहाँ पे 10 हुए। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहे हैं कि 5 से 10 हुआ तो कितना हुआ, बोलो 5 का यहाँ पे दोगुना हुए। ठीक है, 5 का यहाँ पे दोगुना हुए। अगर यहाँ पे देखें 10 से यहाँ पे 30 हुए तो 10 का यहाँ पे 3 गुना हुए। क्या हुए, 10 का यहाँ पे 3 गुना हुए। तो अगला कितना गुना हो जाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें 2 गुना 3 गुना, अगला करते हैं 4 गुना कर देते हैं। कितना करते हैं, अगला करते हैं 4 गुना। अगर हम 30 का करते हैं 4 गुना कितना हो जाएंगे 120। कितना हो जाएंगे 120। अब ये 120 क्या होंगे, अब ये 120 जो वो ये 57 में ऐड हो जाएंगे। ये 120 जो वो 57 में ऐड हो जाएंगे। कैसे बताते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो वो यहाँ पे इसका अंतर कितना है, 5 का अंतर है। अगर ये 12 में हम 5 ऐड किए 17 हो गए, ये 17 में 10 ऐड किए कितना 27 हो गया, ये 27 में 30 ऐड किए 57 हो गया। अब ये क्या है, इस 57 को 120 में ऐड करेंगे तो इसका मान जो वो यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं 120 में जो वो 57 ऐड करते हैं कितना देंगे, हो जाएंगे 177। कितना देंगे 177 हो जाएंगे। ठीक है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान में कितना देंगे, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देंगे 177 हो जाएंगे। ठीक है, ये 177 किस ऑप्शन दिए हुए, बोले यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चेक करते हैं कि ये पैटर्न काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ 4 गुना होते हैं, यहाँ पे कितना जो है, यहाँ पे जो है 5 गुना। अगर हम 120 का करते हैं 5 गुना कितना हो जाएंगे, 12 पंजे 60 यानी कि 600 हो जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे 600 हो जाएंगे। अब ये 600 को अगर 170 में ऐड करते हैं तो हो जाएंगे 777 हो जाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए यानी बिल्कुल भी पैटर्न जो वो सही चल रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आखिर है कि इस प्रश्न में क्या करें। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या करें कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे बोल रहे कि 5 के जो वो अपोजिट कौन सा नंबर होगा हमको उसी मान निकालने बोल रहे। ठीक है, यह जो वो डाइस का प्रश्न है। तो 5 कहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें पहले डाइस है और दूसरे डाइस में 5 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों डाइस में पहले कॉमन क्या है, अगर हम इन दोनों डाइस से अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है, बोले कॉमन 5 ही है। क्या है कि 5 कॉमन है। चलो आसान तरीका बताते हैं, क्या है कॉमन है, बोले 5 कॉमन है। ठीक है, और कॉमन वाले का ये अपोजिट पूछा है। अगर डाइस के प्रश्न में अगर कॉमन वाले का ये अपोजिट पूछा है तो कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो डाइस में नहीं दिख रहा होता है। तो इन डाइस में क्या नहीं दिख रहा है, बोले यहाँ पे जो वो 1 दिख रहे हैं, ठीक है, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, लेकिन 4 नहीं दिख रहे हैं। यानी कि कॉमन वाले का अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा है, यानी कि 4 नहीं दिख रहा है, यानी कि 4 हो जाएंगे 5 का अपोजिट। ठीक है, तो 4 देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि आकृतियों में से उपरोक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वो कौन से आकृति होंगे हमको उसी मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहले इसका मान निकालने से पहले हमको ये पता करने होंगे कि इसका संबंध यहाँ पे दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे आकृति दिए हुए, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे आकृति जो वो दिए हुए। तो इसको क्या किया, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जो भी दिया होता है इसको सीधा करके इसको इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, यानी कि इसको जो वो इधर घुमाए हुए हैं, यानी कि 45 डिग्री जो वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हुए हैं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री जो वो घुमाए हुए हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से है, इसको इस प्रकार से किया हुआ है, यानी कि इसको जो वो इधर घुमाए हुए हैं, यानी कि 45 डिग्री जो वो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री घुमाए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसका जो वो नीचे वाला भाग जो भी है, नीचे वाला जो भी चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, उसमें क्या है परिवर्तन यहाँ पे किए हुए कि इसका जो वो इन दोनों का आपस में परिवर्तन किए हुए, यानी कि यहाँ पे जो इसके पास था वो इसके पास दे दिया और जो इसके पास था वो इसके पास दे दिया। ठीक है, यानी कि इसका जो वो यहाँ पे देखिए इन दोनों में परिवर्तन किए हुए, यानी कि यहाँ पे भी परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं हम चेंज करते हैं इस प्रकार से। तो क्या देंगे, इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो इस प्रकार से देंगे। ठीक है, इसको क्या करते हैं इस प्रकार से यहाँ पे इसको भी इधर घुमाते हैं, क्या देंगे इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है,
और ये हो जाएंगे। और इसका चिन्ह जो वो क्या था, ये इसका चिन्ह जो वो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका चिन्ह जो वो इस प्रकार से जो वो था इसके पास आ जाएगा, और ये जो वो इसके बाद जो वो यहाँ इसके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन जो मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बी तो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट दिख रहा है कि ऑप्शन ए बी नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। क्या है ऑप्शन सी और डी में कौन सा आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑप्शन सी में यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए हैं, इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, लेकिन यहाँ पे इसमें चेंज नहीं किए हुए। यहाँ पे अगर देखें इन दोनों में चेंज नहीं किए हुए, जबकि यहाँ पे जो वो क्या होंगे, ये इसके पास हो जाएगा और ये इसके पास, यानी कि यहाँ पे जो इस प्रकार से दिए हुए बिल्कुल भी इस प्रकार से, देखिए ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहे हैं, यानी ऑप्शन डी जो वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, क्या है इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे चेंज किए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। देखिए अब इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि राहुल अपने घर से पार्क जाने के लिए चलना शुरू करता है, ठीक है। वह पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, पूर्व की ओर कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। यानी कि यहाँ पे हम जो वो क्या है कि राहुल का घर हम मानते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, राहुल का घर यहाँ पे, ठीक है। और राहुल जो पूर्व की ओर कितना चलता है, 50 मीटर चलता है पार्क जाने के लिए, 50 मिनट से चल दिए, ठीक है। अब ये रखे हुआ जो फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मिनट चलता है, नहीं दक्षिण नीचे है, ठीक है। दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, 10 मिनट चल दिए। अब क्या करेंगे, फिर क्या हुआ राइट साइड मुड़ता है और कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। यानी कि फिर से जो वो दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अगर यहाँ पे जो राहुल इस तरह से है तो इसका राइट इधर होंगे, लेफ्ट इधर जाएंगे, ठीक है। यानी कि राइट साइड मुड़ता है और 40 मीटर जो वो चलता है, 40 मीटर चला दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखें कि अंत में वो फिर राइट साइड मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, कितना चलता है, 20 मीटर चलता है और पार्क पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि इधर से फिर क्या है, इसका जो लेफ्ट इधर होंगे, इसका राइट इधर होंगे, ठीक है। यानी कि राइट साइड मुड़ता है और 20 मीटर जो वो चलता है, ठीक है। यानी 20 मीटर जो वो चल दिए। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखें क्या कर रहे हैं, इस पर देखिए क्या कर रहे हैं कि उसका घर यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे पार्क है, ठीक है। यहाँ पे पार्क लिख देते हैं, क्या है यहाँ पे पार्क है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पार्क है, पार्क पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रश्न में पूछना क्या चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि उसका घर पार्क से किस दिशा में है। अगर हम पार्क से देखते हैं तो उसका जो राहुल का घर जो वो किस दिशा में दिखाई देगा, इसी का आंसर करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्क है यहाँ पे, तो पार्क से अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखें ध्यान से, पार्क से अगर देखते हैं तो यहाँ पे पार्क है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं ऊपर क्या होते हैं, बोले ऊपर नॉर्थ होते हैं, ठीक है। नीचे जो वो साउथ होते हैं, हमारे राइट साइड क्या होते हैं, ईस्ट पूरब होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड जो वो वेस्ट यानी कि पश्चिम होते हैं, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये कौन सी दिशा में, यहाँ पे इसका घर है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा में, बोले यहाँ पे ये जो वो क्या है कि साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा राहुल का घर जो वो पार्क से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो दक्षिण पश्चिम जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर था और नीचे से 38वें स्थान पर है। तो कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी, टोटल कितने जो वो स्टूडेंट है उस कक्षा में, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर टोटल पूछ रहा हो तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। टोटल निकालने के लिए कुछ भी नहीं कीजिए कि ऊपर से कितने हैं, यानी कि शीर्ष से कितने स्थान पर है और नीचे से कितने, दोनों को ऐड करके एक जो माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए कि टोटल निकालने के लिए जो वो दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये जो वो रैंकिंग का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अगर इसको जोड़ते हैं 19 और 38 को जोड़ते हैं हो जाएंगे 57, कितना 57 में से एक को माइनस करते हैं हो जाएंगे 56, लेकिन 56 जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 क्यों करते पता है आपको, देखिए बताते हैं। यहाँ पे जो वो क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए चिन्ह पारते हैं, अगर ऊपर से आ रहे थे तो 19 में क्या है, आलोक यहाँ पे 19वें स्थान पर है, और नीचे जब जा रहे थे 38वें स्थान पर, जब कौन थे, तो यहाँ पे जो वो 38वें स्थान पर आलोक थे। ये क्या हो रहे थे, जब नीचे से हम ऊपर से आ रहे थे तो वे आलोक काउंट हुए थे, और नीचे से जब जा रहे थे तब पर वे आलोक काउंट हुए थे, नहीं आलोक जो वो 2 बार काउंट हुए थे, इसलिए एक को माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गया वो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पे क्या है कि LUN का संबंध जो PXP से दिए हुए, WXP का संबंध AAR से दिए हुए, तो NIV का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर करने के लिए हम करें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए जो संबंध यहाँ पे जो भी पैटर्न यहाँ फॉलो किया होगा, जो पैटर्न इन में फॉलो किया होगा, सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ बताएंगे किसका जो मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे LUN का संबंध PXP से दिए हुए, तो L से लिखा हुआ P, क्या लिखे हुए, एल से लिखा हुआ पी, तो एल आते हैं 12 पर, पी आते हैं 16 पर, प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी करते हैं प्लस का 4 करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो क्या लिखे हुए, यहाँ पे अगर देखें तो डब्ल्यू तो 23 पर, 23 4 27, 27 पर क्या आते हैं, बोलो 27 पर आते हैं ए, यानी कि फिर से जो रिपीट करने लगा यानी कि ए हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस का 4 किए हुए, यहाँ भी करते हैं प्लस का 4 कर देते हैं, तो कितना हो जाएंगे कि एन आता है 14 पर,
14 4 18, 18 पर क्या आते हैं आर आते हैं, तो आर को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ यू से एक्स लिखे हुए, तो यू कितने पर आते हैं, यू आते हैं 21 पर, एक्स आते हैं 24 पर, प्लस यहाँ पे 3 किए हुए। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो एक्स से लिखा हुआ क्या बोले, एक्स से लिखा हुआ ए, तो एक्स आते हैं कितने पर 24 पर आते हैं, और क्या आते हैं तो ए आते हैं 1 पर आते हैं या फिर 27 पर आते हैं, यानी कि 24 में अगर प्लस का 3 करते हैं हो जाएंगे 27 है। ठीक है, और 27 पर ए आते हैं, यानी कि ए यहाँ पे प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए। यहाँ भी करते हैं प्लस का 3 कर देते हैं तो कितना आ जाएंगे, अगर यहाँ प्लस का 3 कर देते हैं तो आई आते हैं 9 पर, 9 3 12, 12 पर आते हैं एल, तो एल को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एन से लिखा हुआ पी, बोले एन से पी लिखा हुआ प्लस का 2 किए हुए, एन आते हैं 14 पर, पी आते हैं 16 पर प्लस का 2 किए हुए। ठीक है, पी से लिखा हुआ आर प्लस का 2 किए हुए, पी आते हैं 16 पर, आर आते हैं 18 पर प्लस का 2 किए हुए। यहाँ करते हैं प्लस का 2, अगर बी में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे डी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि आर एल डी, आर एल डी जो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उसे मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, यह जो मिसिंग नंबर का प्रश्न है, हमको यहाँ का मान निकालने से पहले हमको ये पता करना होगा कि यहाँ जो 25 लाए हुए किस प्रकार से लाए हुए, यहाँ जो 40 लाए हुए किस प्रकार से यहाँ पे जो लाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से। आखिर यहाँ पे 6 और 2 कैसा क्या किया होगा, जो बड़ा गुना भाग क्या किया होगा, जो कि यहाँ पे जो 40 लाए हुए हैं। ठीक है, 3 और 4 को ऐसा क्या किया होगा जो कि यहाँ पे 25 लाए हुए हैं। ठीक है, जो पैटर्न इन दोनों फॉलो किया होगा वही सेम पैटर्न जो यहाँ फॉलो करके बताएंगे कि यहाँ पे जो क्या हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या करते हैं, अगर 6 और 2 को ऐसा क्या करते हैं कि 6 2 को जोड़ने के बाद 40 नहीं होगा, गुना करने के बाद 6 2 12 40 नहीं हो रहा। ठीक है, आज को क्या करते हैं इसका जो वो, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखिएगा, अगर हम 6 का करते हैं स्क्वायर और क्या करते हैं 2 का करते हैं स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएंगे 40, बिल्कुल भी सही है। अगर यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 यहाँ पे लिखे हुए, बिल्कुल भी सही है। यानी कुछ भी नहीं करना है, क्या है ऊपर वाले जो भी नंबर दे उसका स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है, और 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 34। अगर 34 में अगर हम 64 को ऐड करते हैं, सॉरी 36 में अगर 64 को ऐड करते हैं कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, यानी कि प्रश्न चिन्ह कितना हो जाएगा बोले यहाँ पे 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले 100 यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 6 दोस्त मानसी, मनीषा, श्रेया, पंकज, शगुन और साक्षी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, मानसी मनीषा के बाईं और ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, साक्षी जो वो शगुन और श्रेया के बीच में बैठी है, और मनीषा और शगुन के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और मनीषा के दाएं और यानी कि राइट साइड ठीक बगल में कौन बैठा है इसे आंसर करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यह क्या है, यह जो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्या बोल रहे हैं कि 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के अंदर जो यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक सर्कल पहले पार लेते हैं। ठीक है, वृत्ताकार मेज पार ली हमने। ठीक है, और यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं तो 6 को डिनोट कर दे। ठीक है, हमने यहाँ पे जो 6 को दर्शा दिए यहाँ पे। अब जो जिसको जहाँ पे बोल रहे हैं उसको बैठा दीजिए। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं कि मानसी मनीषा के बाईं और ठीक बगल में बैठी है। मानसी जो है मनीषा के बाईं और ठीक बगल में बैठी है। अगर हम यहाँ पे मान के चलते मनीषा को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मनीषा को रखते हैं, ठीक है, सॉरी मनीष लिखा, मनीषा ने लिखा। ठीक है, अगर मनीष को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो मनीष का जो वो लेफ्ट साइड की तरफ है, मनीष का जो वो लेफ्ट साइड की तरफ है, क्योंकि सबका फेस जो वो केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है। क्या जाएंगे यहाँ पे जो वो इसका जो वो लेफ्ट साइड की तरफ है, यानी कि यहाँ पे जो मानसी बैठी है, कौन बैठी है तो मानसी यहाँ पे जो वो बैठी है। ठीक है, मानसी को हमने यहाँ पे बैठा दी है। अब क्या करें ध्यान से देखेंगे, साक्षी शगुन और सरिया के बीच में बैठी है। साक्षी जो वो शगुन और सरिया के बीच में बैठी है। अगर यहाँ पे मान के चलते हम यहाँ पे रखते हैं, क्या करते हैं कि अगर हम साक्षी को यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम साक्षी को बैठा दिए हैं तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे शगुन हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगी शगुन। ठीक है, यहाँ पे शगुन को लिख दिए, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे सरिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बैठा दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको हमने बैठा दिए। अब क्या हो जाएंगे यहाँ पे ध्यान से देखें, अब आगे क्या करें, देखिए ध्यान से क्या करें आगे कि मनीषा और शगुन के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मनीष और शगुन के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो शगुन यहाँ पे और मनीष जो वो यहाँ पे, लेकिन इन दोनों बीच में देखते हैं कितना है, बोले एक ही व्यक्ति हो रहे हैं। अगर इधर से देखते हैं तो क्या हो रहे हैं, इधर से देखते हैं 3 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो वो इसका जो वो स्थान में परिवर्तन यहाँ पे चेंज करना होगा, इसको जो वो यहाँ पे यहाँ से उठाना होगा, इसको चेंज करना होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ध्यान से इसको करना होगा। इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको साक्षी को हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे कि अगर हम साक्षी को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जो शगुन हो जाएंगे,
सगुन को यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी श्रेया, क्या देंगे यहाँ पे श्रेया हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे बैठा दिए हमने। अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो अब यहाँ पे प्रश्न में क्या करते हैं, मनीष और सगुन के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मनीष यहाँ पे, ठीक है, और सगुन यहाँ पे, तो इधर से देखते हैं क्या देंगे, बोले एक व्यक्ति और एक व्यक्ति यहाँ पे खाली है, दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। अगर इधर से भी देखते हैं हम तो क्या हो रहे हैं, बोले श्रेया और यहाँ पे साक्षी बैठी, यानी कि बीच में जो वो 2 व्यक्ति आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी हमने सही बैठाया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे हैं प्रश्न में, पूछ रहे प्रश्न में कि मनीष के राइट साइड ठीक बगल में कौन बैठी है, मनीष के राइट साइड ठीक बगल में कौन बैठी है, बोले मनीष के राइट साइड इधर है, बोले मनीष का राइट साइड इधर है, ठीक है, तो राइट साइड ठीक बगल में कौन बैठी है, बोले श्रेया बैठी है, यहाँ पे कौन बैठी है, तो श्रेया बैठी है, तो श्रेया यहाँ पे जो वो ऑप्शन डी में देना, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में राइट साइड से यानी कि दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखने होंगे, ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेट यहाँ पे लिखना होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो वो अंग्रेजी यहाँ पे अल्फाबेट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या देंगे, इधर से लेफ्ट साइड हो जाएंगे, ठीक है, और इधर से जो वो राइट साइड होता है, ठीक है, यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब क्या कर रहे हैं कि हर जो वो यहाँ पे बाएं से हर तीसरा अक्षर हटाना, इधर से हम जो हर तीसरा अक्षर हटाते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, 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 ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पे हमने हटा दिए, जो भी कर रहे थे हमने हटा दिए। अब यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखें, देखिए प्रश्न पूछ क्या रहा है क्या पूछ रहा है, तो प्राप्त नई श्रृंखला में राइट साइड से 9वां अक्षर कौन सा है, यानी कि इधर से काउंट करेंगे तो 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, यानी कि 9 स्थान पर जो वो कौन सा लेटर है उसी का आंसर करने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 पर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, यानी कि एन जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एन यहाँ पे ऑप्शन ए में देना, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, कि यदि ई और ए बी की बेटी है, ई और ए किसकी बेटी है, तो बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है, बोलो बी की बेटी जो वो ई और ए बेटी है किसकी, तो बी की, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि ए का विवाह भी से हुआ है, यानी कि ए का विवाह किससे हुआ, भी का है, यानी कि ए का पति कौन है, बोले ए का पति जो भी है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं प्रश्न में पूछ रहे क्या, पूछ रहे हैं क्या है कि भी का ई से क्या संबंध है, भी का ई से क्या संबंध है। हम यहाँ पे आंसर कैसे करेंगे, हम आंसर करेंगे पहले, यानी कि भी के बारे में बताना, ई के बारे में नहीं बताना, यानी कि भी को जो वो ई क्या कहेंगे, हमको इसी को मान जो मतलब इसी क्या कहेंगे, इसका जो वो ई भी को क्या कहेंगे, इसी का आंसर करने का रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखते हैं क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये दोनों क्या है, आपस में बहन है दोनों, क्या की उनकी, इन दोनों की माँ कौन है, बोले बी है, तो ई और ए की माँ कौन है, तो ई बी है, ठीक है, यानी कि ये दोनों कौन है, तो ई और ए के बीच में आपस में संबंध क्या रिश्ता है, बोले बहन का रिश्ता है, ठीक है, यानी कि ये कौन है, तो बहन है, ठीक है, और बहन का ये कौन है, बोले बहन का ये पति है, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, क्योंकि ए और बी आपस में पति पत्नी है, यानी कि ए का क्या है, तो बहन के पति, तो बहन के पति क्या कहते हैं, बोले बहन के पति को जीजा कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जीजा कहते हैं। तो जीजा यहाँ पे किस बंदी हुआ, मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दी हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो 5 आकृति दिए हुए हैं, यहाँ पे जो कौन सा जो पूर्ण एक जो वो स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या ऐसा यहाँ पे इस त्रिभुज दिए हुए, क्या इसको कुछ ऐसा करके हम एक स्क्वायर बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दूसरे नंबर को देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम बीच में एक चिन्ह खींच देते हैं तो क्या देंगे, यहाँ पे जो है स्क्वायर बन जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक चिन्ह खींच देते हैं तो ये क्या देंगे, स्क्वायर बन जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इस प्रकार से हम यहाँ पे एक चिन्ह खींच देते हैं तो क्या देंगे, यहाँ पे भी एक स्क्वायर बन जाएंगे। लेकिन त्रिभुज के कुछ ना कुछ करके जो वो स्क्वायर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या देंगे कि 2 3 और 4 को एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस बन दिए हुए, मतलब 2 3 4 यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न देखिए ध्यान से कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 6 का संबंध में 33 से, ठीक है। यहाँ पे दिए हुए क्या 11 का संबंध 58 से, तो 18 का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ध्यान से,
अगर 6 का संबंध नहीं है 33 से तो किस प्रकार से दिए हुए। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 6 का क्या है, ये स्क्वायर से 3 कम है, क्या है 6 का स्क्वायर से ये जो वो 3 कम है। लेकिन यहाँ पे अगर करते हैं कि स्क्वायर क्या है कि 11 का स्क्वायर से अगर हम 3 करते हैं तो होते हैं 118 होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 58 लिखे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ और पैटर्न लगाते हैं, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं। जिससे हम क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 6 पंचे 30, अगर 30 में अगर हम क्या करते हैं प्लस करते हैं 3 तो 33 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं 11 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 11 पच्चीस 55, 55 अगर हम 3 को ऐड करते हैं हो जाएंगे 58, जो कि यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल सही है। तो यही पैटर्न जो हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएंगे कि 18 में करते हैं क्या 18 में करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और प्लस का 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 18 पचे 90 और 90 प्लस 3 93 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वो 93 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान कितना 93 हो जाएंगे। तो 93 यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न अब क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं कि उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीका से दर्शाता है। यहाँ पे दिए हुए वेल दिए हुए, जहाज दिए हुए और महासागर दिए हुए, इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, जो भी संबंध है यहाँ पे जो वो वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख के मदद से बताने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यह जो वेन डायग्राम का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीनों शब्दों का डायग्राम पारना है तो तीनों में से किसी का एक का पार लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हम यहाँ पे वेल यानी कि ब्लू वेल का पहले जो हम यहाँ पे एक डायग्राम पार लेते हैं, इस प्रकार से हमने पार लिए। अब हम ये चेक करें कि ब्लू वेल का जो वो जहाज से किस प्रकार संबंध है, और फिर चेक करेंगे कि ब्लू वेल का जो वो क्या है कि यहाँ पे जो महासागर से किस प्रकार संबंध है, और लास्ट में ये चेक करेंगे कि वेल जहाज और महासागर के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो क्या आ जाएंगे कि वेल और जहाज के बीच में आपस में कुछ संबंध है, बोले कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वेल अलग होते हैं और जहाज वो अलग होते हैं, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ पे जो हम अलग से डायग्राम पाते हैं किसका, तो जहाज का पाते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि वेल का जो वो महासागर से कुछ संबंध है, बोले महासागर से संबंध है, कैसे, क्योंकि वेल जो वो महासागरों यानी कि समुद्रों में ही होते हैं, यानी कि रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं तो वेल जो ब्लू वेल हरी जो मछली होती है, ठीक है, कहाँ रहती है तो वहाँ जो वो महासागर यानी कि समुद्र में ही होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि या जो वो ब्लू वेल जो वो क्या जाएंगे महासागर वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसका डायग्राम पारने से पहले हम ये जरूर चेक करें कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं। तो बोलेंगे जहाज भी होते हैं महासागर में चलते हैं, ठीक है, महासागर में ही मतलब जो वो जो पानी वाले जहाज होते हैं क्या होते हैं, वो जो वो महासागर यानी कि समुद्र में ही चलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो क्या आ जाएंगे कि बेल और जहाज जो वो दोनों दोनों डायग्राम जो वो किसके अंदर आ जाएंगे, तो महासागर वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे जो वो इस प्रकार से इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने दर्शा दी। आपको ये जो किस में मैच कर रहा है, अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी मैच कर रही है, ऑप्शन सी में दिए हुए ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं कि उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या होंगे, हमको सीमा निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ध्यान से, यह जो वो क्या है कि लेटर सीरीज का प्रश्न है या फिर नंबर सीरीज का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो कुछ भी नहीं करना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि कितना जो प्लस हो रहा है, फिर कितना मतलब किस प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें एक बार स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि कितना मतलब किस प्रकार से जो वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, क्या लिखे हुए ऐसे लिखे हुए के प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए, के से लिखा हुआ एन प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए, ठीक है। एन से लिखा हुआ क्यू प्लस का 3 किए हुए, ठीक है। क्यू से लिखा हुआ टी प्लस का 3 किए हुए। आगे पर करते हैं प्लस का 3, क्योंकि प्लस का 3 का पैटर्न चलता है, प्लस का 3 करते हैं। तो टी में करते हैं प्लस का 3 हो जाएंगे, कितना टी आते हैं 20 पर, 20 3 23, 23 पर क्या आते हैं तो डब्लू आते हैं, तो डब्लू को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या आ जाएंगे, यार यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो लिखा हुआ क्या है 16 प्लस का 6 किए 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 6 40, 40 6 46, नहीं प्लस का 6 करते हैं हो जाएंगे 46, ठीक है। यानी कि डब्लू 46 किस ऑप्शन दिए हुए, बोले यहाँ पे जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से देखिए। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि सभी छात्र शिक्षक है, यानी कि जितने भी छात्र हैं वो क्या है तो शिक्षक है। यानी कि यहाँ पे हम एक जो एक डायग्राम पढ़ते हैं इसका स्टूडेंट का पढ़ते हैं, ठीक है, स्टूडेंट का पढ़ दिया हमने। अब कह रहे हैं कि जितने भी छात्र हैं वो क्या है तो शिक्षक है, यानी कि शिक्षक वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो वो शिक्षक वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने दर्शा दिए। अब क्या करें इस पर ध्यान दीजिए, क्या करें कि सभी शिक्षक मनुष्य है, यानी कि जितने भी शिक्षक वो क्या है मनुष्य है, यानी कि जितने भी शिक्षक है वो मनुष्य वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो वो हो जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हमने दर्शा दिए मनुष्य को। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कथन में कर रहे थे, जो भी हमको स्टेटमेंट दिए हुए थे, हमने यहाँ पे आकृति में बता दिए। अब जब यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष देखते हैं, आखिर निष्कर्ष को पढ़ते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है, और इसी को देख के हम इसका जो आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या देंगे कि सभी शिक्षक क्या छात्र हैं, क्या या जो वो सही है, क्या बोल रहे हैं आप, सभी शिक्षक जो वो छात्र हैं, देख लेते हैं। या क्या है, ये स्टूडेंट वाला डायग्राम है और ये जो वो शिक्षक वाला डायग्राम है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी शिक्षक बोल रहे हैं कि सभी शिक्षक जो वो छात्र हैं, तो क्या होना चाहिए कि सभी शिक्षक जो छात्र हैं, यानी कि छात्र वाले डायग्राम के अंदर जो वो शिक्षक वाले डायग्राम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिक्षक वाले डायग्राम के अंदर जो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट वाला डायग्राम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो उल्टा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सभी शिक्षक जो वो छात्र हैं, बोले बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी शिक्षक छात्र नहीं है, बल्कि कुछ शिक्षक जो वो क्या है, तो सॉरी कुछ जो वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी स्टूडेंट वो छात्र हैं, सभी स्टूडेंट क्या है, तो छात्र, सॉरी सभी स्टूडेंट जो वो शिक्षक है, यानी कि स्टूडेंट वाले डायग्राम जो वो शिक्षक वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, ना कि शिक्षक वाला डायग्राम जो वो स्टूडेंट वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे यही कहा था, क्या कहा था कि सभी शिक्षक जो वो छात्र है, यानी बिल्कुल भी सही कहा था कि सभी शिक्षक मतलब सभी छात्र जो वो शिक्षक है, बोले सही है, क्योंकि शिक्षक वाले डायग्राम के अंदर जो वो छात्र वाला डायग्राम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, यानी बिल्कुल भी यहाँ पे गलत कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा का पढ़ते हैं। आखिर दूसरा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सभी मनुष्य छात्र हैं, सॉरी हाँ सही बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सभी मनुष्य छात्र हैं, क्या सभी मनुष्य जो वो छात्र हैं, तो देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे ध्यान से क्या आ जाएंगे कि सभी मनुष्य जो वो छात्र हैं, तो मनुष्य वाला डायग्राम कौन है, बोलो मनुष्य वाला डायग्राम ये दिख रहा होगा आपको, और छात्र वाला डायग्राम क्या हो रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे भी मनुष्य वाला डायग्राम के अंदर जो वो शिक्षक सॉरी छात्र वाला डायग्राम आ रहा है, ना कि छात्र वाला डायग्राम के अंदर जो वो मनुष्य वाला डायग्राम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी उल्टा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सभी जो मनुष्य छात्र है, बोले बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं, सभी मनुष्य छात्र नहीं है, बल्कि सभी छात्र मनुष्य है। ठीक है, यहाँ पे ये है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी में दे ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कुट भाषा में लोकल को MADOM लिखा जाता है, ग्लोबल को HMACOM लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में रोमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, यह जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में अगर प्रश्नों को कभी भी सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम हो, तो कुछ भी नहीं कीजिए, डायरेक्ट इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए, और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिख लीजिए, ताकि पैटर्न पता करने में आसानी हो। फिर पैटर्न दिए हुए तो किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या लिखे हुए, बोले यहाँ पे लिखा हुआ L से M लिखा हुआ, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए, प्लस का यहाँ पे जो 1 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ G से H लिखा हुआ, प्लस का 1 किए हुए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो O से लिखा हुआ, बोले यहाँ पे सॉरी यहाँ पे यहाँ पे एक ए लिखा हुआ था, यहाँ पे छोड़ दिया हमने। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे लिखा हुआ था, छोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ओ से लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, तो ओ से ए यानी कि ज़्यादा का अंतर है। लेकिन हम यहाँ पे देखें एल से यहाँ पे बी लिखा हुआ, एल से लिखा हुआ एम, यानी प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। तो इस प्रकार से नहीं, क्योंकि जो पैटर्न इसमें अप्लाई हुआ वही सेम पैटर्न इसमें भी अप्लाई हुआ, और इसमें भी वही पैटर्न अप्लाई होगा, यानी कि तीनों में एक ही पैटर्न अप्लाई होगा, अलग अलग पैटर्न बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। अगर तीनों में अलग अलग पैटर्न अप्लाई हो रहा है, यानी कि वो पैटर्न जो वो गलत है, दूसरा पैटर्न लगेगा, वो पैटर्न बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वो बिल्कुल भी ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पैटर्न नहीं काम कर रहा था, यानी कि हम शुरू वाले चेक किए, ये काम नहीं कर रहा था। कुछ और पैटर्न सोचते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि शुरू वाले के लास्ट वाले चेक करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम चेक करते हैं, L से M प्लस का 1, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, G से M लिखा हुआ, यानी प्लस का 1, यहाँ पे किया उन्होंने G से H लिखा होता तो प्लस का 1 होता है, यहाँ पे भी ये पैटर्न काम नहीं कर रहे। तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं। जैसे यहाँ पे अगर प्रश्नों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएंगे, अगर प्रश्नों को अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो क्या हो रहा है कि कॉन्सोनेंट वाले लेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और वोवेल वाले लेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल से लिखा हुआ एम, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए से लिखा हुआ, ओ से लिखा हुआ ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसको छोड़ देते हैं। सी से डी लिखा हुआ, प्लस का 1 किए हुए। ठीक है, ओ से ए से ओ लिखा हुआ, एल से एम लिखा हुआ, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। यहाँ पे ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि कॉन्सोनेंट वाले लेटर में प्लस का 1 किए हुए थे, लेकिन वोवेल वाले लेटर में क्या हो रहा है कि जो के तो, यानी कि ओ लिखा हुआ तो ए कर दिए हुए, और ए लिखा हुआ तो ओ कर दिए हुए, यानी कि इसमें जो वो दो ही वो क्या आ रहे हैं कि वोवेल लेटर आ रहे हैं, ओ और ए, यानी कि ओ का कोड दिए हुए ए और ए का कोड दिए हुए ओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे जी क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, जी क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, तो यहाँ पे प्लस का 1 किए हुए एच हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एल क्या है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, इसमें प्लस का 1 किए हुए, एम लिखा हुआ, एल के बाद एम आते हैं, यहाँ पे ओ है,
एक वोवेल लेटर है। यहाँ पे क्या है, ओ को क्या कर दिए हुए ए लिखा हुआ है, यानी कि ओ का कोड दिए हुए ए, ठीक है। यहाँ बी क्या है, एक कंसोनेंट लेटर है, इसे बी से लिखा हुआ सी प्लस का वन किया के। यहाँ पे क्या है कि ओ ए जो वो एक वोवेल लेटर है, तो यहाँ पे क्या किए उसमें प्लस वन नहीं किए हुए, यानी क्या किए हुए, ए का कोड कितना दिया और दिया हुआ यहाँ पे लिखे हुए। एल क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ पे क्या किए हुए हैं कि यहाँ प्लस का वन करके यहाँ पे एम लिखे हुए हैं, यानी क्या कहेंगे कि वोवेल लेटर में कि ओ यहाँ पे ए ही है, दो ही गो है, तो ओ का कोड दिए हुए ए और ए का कोड दिए हुए ओ दिए हुए, ठीक है, ये बात क्लियर है। और कॉन्सोनेंट लेटर में क्या किए हुए कि प्लस का वन किए हुए, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न जो अप्लाई करते हैं। आइए प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो वो CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है, NTPC CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर आर में करते हैं प्लस का वन, क्योंकि ये जो वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ प्लस का वन करते हैं तो आर से क्या जाएंगे एस हो जाएंगे, ठीक है। ओ को ए लिखते हैं, ठीक है, और एम में करते हैं प्लस का वन, क्या जाएंगे एम एन हो जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या करते हैं ओ ए का लिखते हैं ओ, और एन का हो जाएंगे प्लस का वन करते हैं हो जाएंगे ओ हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि SAN ओ SAN ओ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में दोनों, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। आइए प्रश्न जो वो NTPC CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर अगला प्रश्न अब क्या करें, क्या करें अगला प्रश्न देखिए, क्या करें इस प्रश्न में कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे बोल रहे क्या है कि रिक्त स्थानों पर आखिर क्या रख दें जो कि श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें ध्यान से, इसको टोटल को काउंट कर लीजिए, खाली स्थान को भी काउंट कर लें कितने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं तो 16। तो 16 में क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं, चार का जो वो हम जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हमने क्या किया, चार का जो वो जोड़ा बना दिया। तो स्टार्टिंग में क्या है, बोले स्टार्टिंग में जो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ए होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि AA BC यानी कि हमने भर दी बिल्कुल भी। तो क्या क्या बना, ABACA। तो ये किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न, देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि 6 बैग ABCDEF को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा हो, ठीक है। और यहाँ क्या बोला कि 6 बैग है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बी और डी के बीच में केवल 3 बैग रखे हैं, बी और डी के बीच में केवल 3 बैग रखे हुए। हम यहाँ पे एक लाइन पार लेते हैं, सबको एक के ऊपर एक बैठाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन पार ली, ठीक है। अब सबको एक के ऊपर एक रखना है, ठीक है। अब टोटल कितना 6 बैग है। यहाँ पे क्या बोला कि बी और डी के बीच में केवल 3 बैग है, यानी कि अगर यहाँ पे हम पारते हैं, यहाँ पे हम बी को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बी को रखते हैं और यहाँ पे हम डी को रखते हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने बैग हैं, 3 बैग है। तो 1 2 3 बैग को हमने दर्शा दिए। अब क्या करें, यहाँ पे ध्यान से कि बैग ए ई के ऊपर है, बेग जो वो ए किसके ऊपर है, तो ई के ऊपर है। अगर हम यहाँ पे ई रखते हैं, ठीक है, तो ई के ऊपर कौन हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। लेकिन सी के नीचे कौन है, बोले यहाँ पे ए के बारे में बात हो रही है, सी के नीचे कौन है, तो सी के नीचे जो वो ए है। यानी कि यहाँ पे अगर हम रखते हैं सी को, तो क्या आ जाएंगे कि सी के नीचे जो वो ए हो जाएंगे, यानी बिल्कुल भी सही है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग रखे हैं, ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए यहाँ पे और एक जो वो यहाँ पे 5 जो बैग हमने दर्शा दिए हुए, 1 2 3 4 5 बैग हमने दर्शा दिए हुए, ठीक है। और एक बैग का स्थान है जो कि एफ है, ठीक है। तो एफ को नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, हम जो यहाँ पे नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ए और एफ के बीच में कितने बैग है, यानी कि 2 बैग है, ई और डी यानी कि 2 बैग है, यानी बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अब क्या करें, ध्यान से आगे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि बी को डी के ऊपर रखा गया है, बी को जो वो डी के ऊपर रखा गया है। तो डी के ऊपर कौन है, बोले डी के ऊपर जो बी है, बोले बिल्कुल सही है। अब आगे क्या करें, ध्यान से देखिए, क्या करें कि डी को यहाँ पे देखिए ध्यान से कि डी को एफ के नीचे, क्या है कि डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया है, एफ डी को जो वो ऐप के नीचे नहीं रखा गया है। यानी कि अगर हम ऐप को यहाँ पे रखते तो क्या होते हैं कि ऐप के नीचे जो वो डी हो जाता, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। क्या होते हैं कि यहाँ पे जो वो क्या रहे हैं कि डी को ऐप के नीचे नहीं रखा गया, यानी कि यहाँ पे अगर हम ऐप को रखें तो ऐप क्या हो गया, ऐप के ऊपर डी हो गया, ना कि ऐप के नीचे डी हो गया, ठीक है। यानी कि बिल्कुल हमने सही बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर प्रश्न में हम क्या पूछ रहे हैं, क्या करें कि यदि हम इन बैग को ऊपर से नीचे की ओर वर्णमाला के क्रम के में व्यवस्थित करें तो
कितने वेग का स्थान जो वो समान रहेगा, यानी कि इसको जो वो क्या करते हैं समान जो वो देखिए यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे जो वो 6 वेग है तो 6 को लिखते हैं यहाँ पे जो वो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो वो यहाँ पे क्या करते हैं पूर्ण व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे बी हो जाएंगे, बी वेग यहाँ पे, सी वेग यहाँ पे, ठीक है, डी वेग यहाँ पे, ई वेग यहाँ पे, ठीक है, एफ वेग यहाँ पे। 6 वेग को हमने दर्शा दिए। अब कौन सा वेग जो मैच कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, इस कौन सा वेग जो मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ए मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, बी मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सी मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, डी मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, ई मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एफ मैच कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही वेग मैच कर रहे हैं, कौन, तो एफ मैच कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक जो वो मैच कर रहे हैं, एक जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कितने वेग जो वो समान स्थान मतलब रहेगा तो बोलेंगे एक, यानी कि एक यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे यार क्रिकेट का संबंध यूँ कितना से, क्रिकेट का संबंध यूँ 11 से, तो कबड्डी का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट का संबंध 11 से दियो, किस प्रकार से दियो, मतलब क्रिकेट में जो वो 11 प्लेयर होते हैं, कितने होते हैं खिलाड़ी जो वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो उसी प्रकार से कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, कितने खिलाड़ी होते हैं, अगर कबड्डी हम बात कर रहे हैं तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं, तो 7 प्लेयर यानी कि 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, यानी कि 7 यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का जो वो लास्ट प्रश्न है, और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या करें कि किसी कुट भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर इसका हम अंकों का योग करते हैं कितना होता है, आर आता है 18 पर, ठीक है, और क्या आते हैं आई आते हैं 9 पर, सी आते हैं 3 पर, ई आते हैं 5 पर। तो क्या आते हैं 5 3 8, 8 और 9 17, 17 18 35, यानी कि यहाँ पे नहीं पूर रहे, इसके अंकों का योग नहीं पूर रहे। तो क्या करते हैं इसके अंकों का योग नहीं करते हैं, इसको अपोजिट लेटर के अंकों का योग करते हैं, यानी कि आर का अपोजिट क्या होता है, बोले आई होते हैं, और आई का क्या होते हैं, आई का आर होते हैं, ठीक है। सी का क्या आता है, मतलब सी का एक्स होते हैं, और ई का जो भी होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यार तो इसको नंबर करते हैं, नंबरिंग करते हैं, आर आई आते हैं 9 पर, ठीक है, आर आता है 18 पर, एक्स आते हैं 24 पर, भी आते हैं 22 पर, 22 24 46, 46 और 9 55 होते हैं, 46 9 55, 55 18 73, यानी कि बिल्कुल भी इसके अपोजिट लेटर के अंकों का योग पूर्ण है, ठीक है। यानी क्या करते हैं यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी हम यही पैटर्न अप्लाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो एफ का अपोजिट क्या आते हैं, यू होते हैं, एल का जो वो ओ होगा एल, उसके बाद एफ हो जाएंगे, ठीक है, और आर का जो वो आई हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएंगे कि आई यू आते हैं 21 पर, आई ओ आते हैं 15 पर, एल आते हैं 12 पर, एफ आते हैं 6 पर, आई आते हैं 9 पर, 9 6 15, कितना आते हैं 9 6 15, 15 12 27, 27 15 42, 42 और 21 63, यानी कि 63 जो किस दिए हुए हैं, बोले यहाँ पे अगर देखें तो 63 ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। देखिए आज का जो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप इसका उत्तर जरूर क्या कीजिए कि आपने जो खुद से 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किए, ठीक है, 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।